नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता यानी ईंट मन के तथा अस्थियां वाला जो आपका चैप्टर है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको मैं कराऊंगा जो पिछले साल यानी 2022-23 के सेशन और उसके पिछले साल बहुत बार आ चुके हैं, यानी बहुत बार आ चुके हैं ना। तो मैं आपको कराऊंगा। ये क्लास 12th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ईंट मन के तथा अस्थियां। और ये चैप्टर मैंने आपको टोटल 4 पार्ट में पढ़ाया भी है और MCQ क्वेश्चन भी कराया है। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है ईंट मन के तथा अस्थियां। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, है ना। और आपको दूसरा चैप्टर देखना है या पढ़ना है, राजा, किसान और नगर, वो मैंने आपको करा दिया टोटल 3 पार्ट में मैंने आपको कराया है। और उस चैप्टर का आप MCQ भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हो। और जो आपका तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, वो भी मैंने आपको करा दिया है, उसका पार्ट 1 कराया है। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, सभी का लिंक मैं आपको वहीं पे दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो फिर अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का यूजर नेम जो है वो सेम है। आप दोनों पे अर्जुन कुमार लिखोगे, हमारा जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, हमारा जो लिंक है वो आपको नीचे दिख जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर जब हमारा यूजर नेम सर्च करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा प्रोफाइल में। और आप मुझे फॉलो करना ना भूलें और आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। आप जब यहाँ पे टेलीग्राम पर जाएंगे, ऊपर सर्च करेंगे, आप क्या नाम लिखेंगे वहाँ पर, वो लिखेंगे कि A.K स्टडी पॉइंट। तो ऐसा ग्रुप ओपन हो जाएगा। हमारा जो फोटो है वो ये वाला रहेगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जब वहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन नीचे मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, प्रीवियस पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, सभी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले, ये हमारे शॉर्ट आ जाते हैं। और आप ये ध्यान रखो, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता यानी ईंट मन की तथा अस्थियां वाला जो चैप्टर है, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 यानी सॉरी, एक क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, इस चैप्टर से आएगा। इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। टोटल आपके 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर, क्वेश्चन पेपर में 8 या 24 नंबर के। तो एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से जरूर आएगा। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 101% आएगा। आप इसको ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। तो आप इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 8 नंबर का 1% आएगा और 3 नंबर का 1% आएगा। 12-13 नंबर के आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले हम 1 अंक वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के। तो कौन कौन से हैं, तो चलते हैं आगे। देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। तो देखो, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 और 22 में दयाराम साहनी जी ने और रखालदास बनर्जी जी ने सर जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में करवाई थी, है ना। तो ये हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा। आप ऐसे छोटा भी लिख सकते हो या डीप भी लिख सकते हो, लेकिन 1 नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना होता, आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिख देना होता है, नंबर आपके फुल मिल जाते हैं। आपके दूसरे प्रश्न है कि हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की एक विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर विशेषता लिखिए। तो देखो, वहाँ के विशिष्ट मृद बांध है, ठीक है, शैली है, कृषि, पशुपालन इत्यादि, ये सभी वहाँ की विशेषताएं हैं। किसकी, हड़प्पा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मैप देखोगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनेगा, पाकिस्तान की साइड, है ना। और अगर बनाऊँ तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिखेगा, है ना। तो पूर्व के साइड में इतने आ जाते हैं। आपके तीसरे प्रश्न बन जाएंगे 1 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट है बहुत। सर जॉन मार्शल कौन थे, आपका यहाँ लिखते जाओ, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो। जो क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं, यानी समझ जाना, उसके वो क्वेश्चन आने का बोर्ड एग्जाम में बहुत चांस है। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ रखे थे, कुछ उससे पहले भी आ रखे थे।
है ना, कुछ प्रीवियस पेपर के हैं, कुछ बुक के हैं, बहुत जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और आपके सामने बनाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के दूसरे डायरेक्टर थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। आपको मैंने चैप्टर में बहुत बार बता रखा है। ठीक है, हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आप देखो, हड़प्पा लिपि जो चित्रात्मक लिपि है, उसमें चित्र जैसे आपको दिखेंगे जब आप उसको पढ़ोगे तो। ठीक है, आपका पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो प्रमुख साधन है वो कौन कौन से हैं, उल्लेख कीजिए। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा निवासी वाले जो लोग हैं वो नहरों का नहरों सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग करते थे, तालाब का प्रयोग करते थे, कुओं का प्रयोग करते थे, है ना। तो एक नंबर में पूछा है तो आप इतना लिख सकते हो। अगर डीप पूछेगा तो आप सब बढ़ा के लिखना, पूरा डीप लिखना, है ना। तो आपके दो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लेकिन ये तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिखते रहना। देखो, आपका छठा क्वेश्चन है कि फयांस क्या होता है। आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फयांस क्या होता है बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिखो। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घिसी हुई जो रेत है और जो बालू है तथा रंग जो है, उसके जो चिपचिपे पदार्थ हैं, उसके मिश्रण को पका हुआ मिश्रण करके पकाकर जो बनाया जाता है पदार्थ, उसको हम फयांस कहते हैं। यानी जो रेत है, जो बालू है, जो रंग है और जो चिपचिपे पदार्थ है, उन सभी को एक साथ मिलाकर जब हम पका हुआ कुछ बनाते हैं पदार्थ, उसी को हम फयांस कहते हैं। देखो, इससे बने जो पात्र कीमती माने जाते हैं, क्योंकि इससे बनाना कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है फयांस को बनाना। ये आप समझ सकते हो, यही आंसर हो जाएगा हमारा। 1 मार्क्स से मैं ज़्यादा मत लिखना, आप थोड़ा लिखना। ठीक है, और आपके पेपर में वर्ड लिमिट भी मिल जाता है आपको, जिससे आपको सहायता मिलती है कि आपको कितना लिखना है। तो देखो, आपके 7वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है ईरान से, इराक से, सुमेर से, मिस्र से, ओमान से, इन सभी क्षेत्रों से, इन सभी देशों से व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि यहाँ से भी कुछ कुछ सामान मंगाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में, कुछ कुछ वहाँ मिले भी हैं, अवशेष भी मिले, है ना। तो आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इसको लिखें। 8 नंबर का आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो आपका शॉर्ट तो 1 नंबर का ही बनता है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनता है 3 मार्क्स में और 8 मार्क्स में, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। उस पर आपको यहाँ पे जो ये पीडीएफ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो, हम पहले 3 अंक वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग में आपका 3 नंबर में आएगा और शॉर्ट में आपका 1 नंबर का आएगा, और लॉन्ग में आपका 8 नंबर का भी आएगा, है ना। शॉर्ट में 1 नंबर का और लॉन्ग में 3 और 8 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, पहले हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3 मार्क्स में जो है आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त वर्णन करें, है ना, विस्तार से बताओ। यानी जो मोहनजोदड़ो था, इसमें जो विशाल स्नानागार मिला है, के बारे में पूरा डिटेल बताओ, है ना। तो 3 मार्क्स में है, तो आपको थोड़ा सा डीप बताना पड़ेगा। तो आप कैसे बताओगे, देखो ऐसे बताना कि जो विशाल स्नानागार है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इंपॉर्टेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से उठा रखा है। तो वो विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था, आपको मैंने बताया था। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था, आपको वहाँ पे चित्र भी बताया था मैंने। जलाशय के तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, आपको नीचे दिखाया था। इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। अगर आपको चैप्टर पढ़ना तो आप हमारे चैनल को सर्च करें, एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। आप ये सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारा वीडियो दिख जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने वहाँ पे डाला था, कुछ दिन तो नहीं, लगभग 15 या 17 दिन पहले डाला था। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं है। देखो, हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालें। तो देखो, हड़प्पा वासी कृषि करते थे, आर्थिक पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों में प्रकाश डालें। आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसों से जुड़ा हुआ। यानी हड़प्पा निवासी लोग पैसे के लिए क्या करते थे, आपको पता है, कृषि करते थे, है ना, बाहर से व्यापार भी करते थे पैसे के लिए, निवासी शिल्प कार्य करते थे। कि हमारे कुछ आर्थिक हो जाते हैं, जो हड़प्पा निवासी लोग आर्थिक रूप से काम करते थे। देखो, हमारा तीसरा प्रश्न बन जाएगा कि हड़प्पाई
समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते हैं? जो हमारा हड़प्पाई समाज था, वहाँ पे कुछ सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। ये हमारा एक टॉपिक भी था, पार्ट थर्ड या फिर हाँ पार्ट थर्ड में था हमारा एक टॉपिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भिन्नताएं हैं उनका अवलोकन आया था, मतलब पता चला था। और करने में जो अवलोकन है, पता करने में, जानकारी प्राप्त करने में जो पुरातत्वविद हैं वो किन विधियों का प्रयोग करते हैं? पहला समाधान का अध्ययन करते थे, वो विलासिता की वस्तुओं की खोज करते थे, लोगों के द्वारा रोजमर्रा की वस्तुओं के उपयोग द्वारा जो उपयोग द्वारा जो है बनाए जाते थे, ठीक है, उसके द्वारा भी किए जाते थे। कुछ उपाय थे उस समय के, जो हमारा जो वो था, विलासिता वस्तुओं की खोज भी इसमें आ जाता है, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन जानने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न बन जाता है वो बन जाता है कि हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी जो है वो प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मुहरे किस प्रकार सहायता देती हैं? संक्षेप में वर्णन करें। यह आपका कहूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में यूं का यूं क्वेश्चन आ रखा है और 3 मार्क्स में आ रखा है, ठीक है। देखो, मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं, है ना। कुछ मोहरों पर पेड़ के चित्र मिले हैं। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे, वहां पे हमको सबूत भी मिला है। और मोहरों पर कुछ जानवर के चित्र मिले हैं। एक सिंग वाला जानवर भी मिला है, एक सिंग वाला आपको चित्र दिखाया था मैंने, पार्ट सेकंड में भी दिखाया था, है ना। शिव का एक चित्र वाला मोहर भी मिला है ना, शिव जी का मिला है। ये कुछ चित्र मिले थे। और आपका अगला प्रश्न आ जाता है, ये आपका पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये ध्यान नहीं रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको हल्के में मत लें, आप उसको बिल्कुल क्लियर समझें, ठीक है। देखो, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जो है वो सामान्यतः, यानी संभव भी हो सकता है और नहीं भी। जहां भी आपको ये शब्द मिल जाए सामान्यतः, इसका मतलब होता है कि यह हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। तो देखो, निम्नलिखित है, ढूंढते थे। तो देखो, पहले तो प्रस्तर पिंड, शंख तथा तांबा अयस्क, इनका प्रयोग करते थे शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए। पुरातत्वविद अपने हिसाब से भी करते थे, कच्चा माल का, औजार का, पूर्ण वस्तुएं, सभी का उपयोग वो करते थे। और त्याग दिया जो माल, कूड़ा करकट है, इनका भी उपयोग करते थे उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा बहुत बन जाएगा, क्योंकि आ भी सकता है। लेकिन ये आपका बता दूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। तो देखो, जनरल कनिंगम, आपको पता होगा कनिंगम, इसको अलेक्जेंडर कनिंगम भी कहते हैं, पूरा नाम है। तो जनरल कनिंगम कौन थे? वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक रहे थे, है ना। ये आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आप इसको ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा दावा करके कहता हूँ कि आपका यूं का यूं क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो देखो, कनिंगम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर थे, जिनका नाम था कनिंगम। इनको पूरा नाम इनका कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम, है ना। कनिंगम को विश्वास था कि जो भारतीय सभ्यता है इसकी शुरुआत गंगा घाटी में शहरीकरण के साथ हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, इनका भ्रम था ये। इसलिए कनिंगम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक कर रहे थे। इनको एक भ्रम हो गया था, वही भ्रम इनका यही था कि जो गंगा घाटी है, यहाँ पे शहरीकरण के साथ हड़प्पा सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता की जो शुरुआत हुआ था, लेकिन ये गलत है, इनका एक भ्रम था। तो ये आप समझ गए होंगे इनका भ्रम। ये मैंने आपको वीडियो में बताया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आप वीडियो दे दूंगा आपको। तो आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी, अच्छा टॉपिक है ये। पर टिप्पणी करें, यहाँ पे अपने विचार लिखें, तर्क लिखें, वर्णन करें, स्पष्ट करें, सबका मतलब एक ही होता है। देखो, हड़प्पा जल निकास प्रणाली समृद्ध थी, बहुत अच्छी थी। नालियाँ मिट्टी की गारे और जिप्सम से बनी थी। इनको बड़े पत्थर से ढका भी जाता था, आपको पता होगा, जो नालियाँ थी उनको ढक्कन से ढका जाता था, सब सिस्टम वाइज था वहाँ पे। घर की छोटी नालियाँ बाहर की नालियों से आकर मिलती थी। पहले नालियों और सड़कों का निर्माण किया गया, उसके बाद
अगल बगल घर बनाए गए थे, है ना। आपको पता होगा, आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने पीछे बताया ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। और 8 नंबर में आप बिल्कुल ध्यान से देखना, उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। 8 नंबर में आप ध्यान रखना, उसमें आपको बताता हूँ, 1 मिनट। तो देखो 8 नंबर का जो पर्सन है वो बहुत ही लंबे शब्दों में लिखा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 400-500 शब्दों का लिमिट होगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हो ये 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत डीप लिखना होता है यहाँ पे, आप बिल्कुल डीप लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना है, इसका विस्तार से वर्णन करें। आप ये ध्यान रखो, 8 मार्क्स का आपका जब क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें आपको क्वेश्चन जब पूछेगा, आपका क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें एक शब्द लिखा मिलेगा, विस्तार से बताएं। क्योंकि ये 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा बताने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको थोड़ा डीप बताना पड़ेगा, आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। इसलिए 8 नंबर के प्रश्न में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, विस्तार। हर प्रश्न में आएगा, 8 नंबर वाले हर प्रश्न में आएगा कि विस्तार से बताएं, ठीक है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको पता है। यहाँ की जो नगर निर्माण योजना ये अद्भुत थी, और हड़प्पा अपनी जल निकास प्रणाली के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ पूरे नियोजन के साथ आवास एवं नालियों का निर्माण किया गया था। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, शहरों का नक्शा देखने पर पता लगता है कि जो सड़क हैं और जो गलियां हैं वो ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। बहुत ही फेमस पद्धति, हर चीज नियम सिस्टम से बनाया जाता था। तो देखो और आपको डीप बताना पड़ेगा, मैं तो यहाँ ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, है ना। मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पूरा टॉपिक डिटेल में आपको वीडियो में बता रखा है चैप्टर में, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो देखो घर में स्नानागार और एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। ऊपर वाले को हम दुर्ग कह देते थे, जैसे मान लो ये है और यहाँ पे ये ऊपर का बस्ती, इसको हम दुर्ग कहेंगे, और ये नीचे को हम निचला शहर कहेंगे, है ना। 2 भागों में विभाजित थी। वहाँ पे अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए जाते थे, स्नानागार भी कह देते हैं। सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए विशाल स्नानागार बनाया गया था। पक्की ईंटों से मकान बने थे वहाँ पर, है ना, बहुत मजबूत मकान वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 मिनट आपका ये जो दूसरा प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप ये लिख सकते हो, याद रख सकते हो, समझ सकते हो। देखो हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य देन है वो उपलब्धियां कौन कौन सी, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य देन या फिर उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होगा जो उपलब्धियां बहुत सारी हैं, तो मैं आपके सामने थोड़ा लिख रखा है। देखो समृद्ध एवं उन्नत नगर योजना, ये बहुत ही उपलब्धियां हैं, इसका देन है। जलाशय, कुएं, अद्भुत भवन निर्माण कला, प्राचीन जीवन, ठीक है, बेहतरीन जल निकास प्रणाली। मैं आपको चैप्टर में बता रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको डीप बताऊंगा, ठीक है। विशाल जो है अन्नागार, ठीक है, विशाल स्नानागार, सार्वजनिक भवन, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के देन हैं, उपलब्धियां हैं, बहुत ही कीमती चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था आपका चैप्टर, मतलब आपका ये जो क्वेश्चन था इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष कौन से थे। तो देखो हड़प्पा संस्कृति की जो कृषि है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, आपको पता होगा। हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने जिसमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल, ये सभी यहाँ पे मिले हैं। कृषि जब ये करते थे हड़प्पा निवासी लोग, तो ये सभी चीज उगाते थे। ये आपको जब दिख रहे हैं, ये सभी जो है ये उगाते थे अनाज के रूप में। गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं आपको, यहाँ पे मैंने बताया चैप्टर में। चावल के दाने काफी कम प्राप्त हुए थे इसमें, है ना। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप जब पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा। और ये जो कृषि है, बहुत ये हड़प्पा लोग जो है कृषि भी करते थे, कृषि में सभी चीज उपयोग करते थे, ये सभी उगाते थे। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख सकते हो। तो चलते हैं आगे, और इसकी कृषि प्रौद्योगिकी का जो टेक्नोलॉजी है वो भी आप समझ लो कि ये लोग किस चीज का प्रयोग करते थे कृषि करते समय। तो देखो हड़प्पा के लोग खेती के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, तकनीक का।
यह जुताई के लिए बैल और हल का प्रयोग करते थे। हल का भी साक्ष्य मिला है, जो आपको बैल मिला था वहां पर एक एनसीईआरटी में, बैल का एक चित्र होगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ जाता है इसके लिए। तो देखो कालीबंगन से जुते हुए जो खेत के प्रमाण भी मिले हैं कालीबंगन से। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहर का प्रयोग करते थे ये हड़प्पा निवासी लोग कृषि तकनीक के ऊपर। फसल कटाई के लिए भी औजार का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये कुछ प्रमाणित है, औजार का भी उपयोग वो लोग करते होंगे, है ना। तो ये कुछ तकनीक है। देखो ये आपका जो ये चौथा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, REM व्हीलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के जो जनरल हैं वो है REM व्हीलर की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। आप ये ध्यान रखो, 8 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक शब्द मिलेगा, उल्लेख, विस्तार, स्पष्ट, वर्णन, चक्र, है ना, टिप्पणी। ये सभी शब्द आपको मिल जाएंगे क्योंकि वहां पे आपको डीप बताना होता है 4 से 500 शब्दों में। बाकी आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग शब्द चेंज भी हो सकते हैं, कितने वर्ड लिमिट हो सकते हैं। देखो व्हीलर ने कहा था कि जो एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की, है ना, इन्होंने एक आकार पर खुदाई किया। कैसे? जैसे मान लो ऊपर जब हम खुदाई करते हैं तो जो वस्तु मिलता है वो नया वस्तु होता है, नीचे जाएंगे तो वस्तु पुराना हो गया, और नीचे जो वस्तु मिलेगा और पुराना हो जाता है, और नीचे मिलता है और पुराना हो जाता है ना। तो ये वस्तु इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और ये आप लिख सकते हो। तो देखो उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक सुंदरता का समावेश किया। व्हीलर ने हड़प्पा स्थलों पर जो सूक्ष्मता से कार्य भी किया है, व्हीलर ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है इनका यहाँ पर। और व्हीलर ने कई साक्ष्य यानी सबूत प्रस्तुत किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, है ना। व्हीलर ने विभिन्न स्थलों पर उत्खनन के कार्य सफलतापूर्वक करवाए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे हमारा ये जो वीडियो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को आप अपने डाउनलोड कर लो अपने जीमेल आईडी पे। आप जब डाउनलोड कर लोगे हमारे इस वीडियो को तो आप इसको बिना नेट के भी देख सकते हो, है ना, या फिर आप इसको डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो आर्थिक विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का और जो धार्मिक विशेषता है, इस पर एक प्रकाश डालना है। प्रकाश कैसे डालना है? टॉर्च नहीं डालना, इसमें प्रकाश में ही डालना। एक लाइट जलाओ इन, और लाइट में ये बता दो क्या विशेष है ना। का तरीका है प्रकाश डालिए। ये 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें ऐसे शब्द आएंगे तो पूछेंगे प्रकाश डालिए, स्पष्ट करें, वर्णन करें, चक्र दें, स्पष्ट करें, टिप्पणी करें, सभी आपको यहाँ मिलेंगे क्योंकि 8 नंबर के प्रश्न। सिंधु घाटी सब, अब मैं ये बता दूं ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा कम शब्दों में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको 400 से 500 शब्दों में पूरा फुल लिखना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषता कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हड़प्पा वासी कृषि करते थे, ये आर्थिक विशेषता है, इससे इनको अनाज मिलते थे, फसल मिलते थे, खाते थे, बेचते थे, व्यापार करते थे, यह आर्थिक समृद्धि के रूप में आ जाता है। हड़प्पा वासी व्यापार भी करते थे, आपको पता होगा बगल वाले देश से करते थे, इराक से, ईरान से, सबसे करते थे ये। हड़प्पा के निवासी शिल्प कार्य करते थे, है ना। हड़प्पा वासी पशुपालन भी करते थे, वहाँ पे कुछ पशु के भी साक्ष्य मिल गए थे इतिहासकारों को। और इसकी जो धार्मिक विशेषता है वो कौन कौन सी है? तो देखो मोहरों के अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं हमारे। हड़प्पा लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे। जानवर, सींग वाला जानवर की उपासना की जाती थी। आद्य शिव की पूजा की जाती थी, शिव जी की मूर्ति मिली थी जिनको माना जाता है कि शिव, तो ये भी एक धार्मिक विशेषता के रूप में आ जाता है। हड़प्पा के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, आपको वहाँ मातृ देवी के लिए होगी। और हड़प्पा के लोग पशुपति नाथ की पूजा करते थे, पशुपति नाथ की। ये हमारी कुछ हो जाती है धार्मिक, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अंत यानी पतन के कारण कौन कौन से? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं देखूंगा कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं, है ना। पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसको आप पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे। आप एक दो पॉइंट में बता देता हूँ, आर्यों का आक्रमण और वनों की कटाई, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। यानी आप पॉइंट लिखोगे, एक्सप्लेन आप ना करो तब भी चल जाएगा, पॉइंट आप लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से थे। 2 मैंने आपको यहाँ बता दिए और बाकी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और
फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और मुझे लगता है कि आप दूसरे चैप्टर को पढ़ भी लिए होंगे मेरे चैनल पर, राजा किसान और नगर। तो आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको उस चैप्टर का भी करा दिया है। और तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट करवा दिया है, बंधुत्व जाति से था वर्ग। तो उसका पार्ट 1 अपलोड किया है मैंने, फिर कल आपका वो पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी बंधुत्व जाति तथा वर्ग के पार्ट 2 में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।